यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मॉनसून सत्र में नहीं आएगा बिल, ये भी उन्होंने कहा है। तो सीएम साय का ये बयान, उन्होंने कहा कि यूसीसी जो है लागू होगा, यूसीसी के लिए कमेटी का गठन भी होगा, लेकिन मॉनसून सत्र में ये बिल नहीं आएगा, इसका जिक्र जो है सीएम साय ने किया। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा और उसके लिए कमेटी का गठन यहाँ पर हो गया है। आप देखिए, अब हमको लगता है कि थोड़ा मानसून सत्र तो अभी 13 जुलाई से है, तो शायद इस सत्र में नहीं आ पाए, लेकिन इसके लिए समिति का गठन हो गया। बिल्कुल। तो यूसीसी जल्द लागू होने की बात करते हुए सीएम साय नजर आए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ युगल तिवारी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। युगल, समिति के गठन करने का जिक्र तो सीएम साय ने कर दिया, पर कहा कि मॉनसून सत्र में इसका आना मुश्किल है क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, पर जल्द ही लागू यूसीसी होगा, इसका जिक्र जरूर किया है सीएम ने। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से यूसीसी कानून को लेकर के अब छत्तीसगढ़ तैयारी कर रहा है, आने वाले समय में यूसीसी जो कानून है वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा और इसमें कैबिनेट में जो इस कानून को लेकर के जो प्रक्रियाएं रहती है उसके लिए हाई लेवल उच्च स्तरीय कमेटी है, उसका गठन भी कर दिया गया है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के अनेक ऐसे जिले हैं, चाहे बस्तर का हो या फिर सरगुजा है, वो पेशा कानून के दायरे में आते हैं और एसटी एससी के लिए किस तरह से इस कानून में जो उनके से समाहित किया जाएगा उनका भी अध्ययन करने की बात है वो कही जा रही है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कानून है, ये लागू होगा, यूसीसी यहाँ पर लागू किया जाएगा, उसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन मानसून सत्र भी आने वाले समय में 13 तारीख से है, तो ऐसे में कम समय में हो सकता है कि मानसून सत्र में जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरह से तैयार ना हो पाए, तो हो सकता है इसलिए इस सत्र में उसे लागू ना किया जाए। लेकिन आने वाले समय में ये कहा जा सकता है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यूसीसी है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उसके लिए कमेटी तो गठित कर दी गई है और कमेटी अब एक्सरसाइज कर रही है कि इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, किन वर्गों को किस तरह की जो छूट रहेगी, रियायत रहेगी, चाहे बंटवारे को लेकर के हो, चाहे विवाह के संबंध में हो, जो एक रूपता जो लानी है कानून को लेकर के, तो उसमें यूसीसी का पूरी तरह से कैसे समाहित होगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। यूसीसी को लेकर लगातार कयासों का दौर तो चल ही रहा है, इसी बीच सीएम साय कह रहे हैं जल्द लागू होगा। क्या माने सुनील जी, कब तक आखिर क्या मॉनसून में इसे लाने की तैयारी है या थोड़ा और अभी इंतजार करना होगा यूसीसी को लेकर? जी राम राम, जय 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 छत्तीसगढ़। देखिए, यूसीसी जो है वो कहीं ना कहीं भारत के संविधान की आत्मा से निकली हुई चीज है और हम लगातार इस विषय को लेकर के, जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक, हम इस विषय को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं कि इस देश में जो है एक समान कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन्होंने कहा है और इस दिशा में कमेटी का गठन करने के पश्चात लगातार काम चालू है, काम प्रारंभ है, उसमें परीक्षण किया जा रहा है। आदिवासियों के विषय में कांग्रेस भ्रम फैलाती है, यूसीसी का जो मॉडल है उसमें आदिवासी परंपरा रीति रिवाज को उसमें छूट दिया जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं, उन सारे विषयों को लेकर के गहन अध्ययन चल रहा है, पूरा तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यूसीसी अनिवार्यता लागू होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, जनसंघ का संकल्प रहा है, भाजपा का जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता इस भाव को लेकर के लगातार काम करते आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है, छत्तीसगढ़ के सब लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय सुशासन की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रही है और इस जन भावना को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए, निश्चित रूप से बहुत जल्द यूसीसी की दिशा में सरकार जो आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले पर्याप्त परीक्षण की आवश्यकता है, पर्याप्त अध्ययन की आवश्यकता है और पर्याप्त रूप से सभी चीजें होना चाहिए। और उन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो आदिवासी बहुल राज्य भी है और उसमें आदिवासियों की अपनी अलग से
परंपराएं हैं, इन सारे विषयों को लेकर के बहुत गंभीरता से इस विषय पर विचार चल रहा है और जो कमेटी गठन की है वो बहुत बारीकी से एनालिसिस करके इस विषय पर आगे बढ़ेगी। ठीक सर, लौटूंगी आपके पास। धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कांग्रेस से। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। माना जा सकता है कि जल्द ही यूसीसी लागू होगा क्योंकि समिति का गठन सरकार की ओर से कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भी किसी चीज की आवश्यकता है तो वो यहाँ के जनता की समस्याओं का निराकरण करने की है। जिस प्रकार से आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, आदिवासियों के कानूनी अधिकार को खत्म किया जा रहा है, उनके पेशा के जो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, युवाओं के हाथ में युवा बेरोजगार हैं, महंगाई से जनता पीड़ित है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, बिजली के संकट हैं, अपराध बढ़े हुए हैं। इन सारे विषयों में प्राथमिकता के स्तर से सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर सरकार इन विषयों को ध्यान देना नहीं चाहती। इसलिए ऐसे मामले पर विचार कर रही है जिससे इस प्रदेश की जनता का जो मूल समस्या है वो उससे बाधित हो जाए और उस विषय पर चर्चा ना हो। यूसीसी अगर यहाँ पे लागू किया जा रहा है तो इनको बताना चाहिए जो आदिवासियों के जो कानूनी अधिकार है, उनकी परंपरा है, उनके जो आस्थाएं हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आदिवासी वर्ग को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी बात, यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ गई सरकार को अचानक यहाँ पर, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। ना मोदी की गारंटी पूरा कर पाए, ना जनता के वादों को पूरा कर पाए, ना जनता को राहत दे पाए हैं। हाँ। इसलिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश किया जाता है और भाजपा का चरित्र भी है ऐसे मामलों पर चर्चा करना जिससे जनता का सीधा कोई सरोकार ना हो, सीधा कोई लाभ ना हो और जनता की समस्याओं पर चर्चा करने सरकार बचना चाहती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। युगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा